एडवांस मेथड 2 देख रहे हैं हम लोग, जिसका नाम है मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस। बच्चों दिस इज एडवांस्ड ओवर द टाइप lx प्लस एम अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ओनली व्हेन डिनोमिनेटर इज फैक्टराइजेबल। डिनोमिनेटर के फैक्टर्स निकलने चाहिए एंड डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज लेस देन दैट ऑफ डिनोमिनेटर। दो कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए, बराबर है। तो इन पार्शियल फ्रैक्शंस व्हाट वी डू, द गिवन फ्रैक्शन इन द इंटीग्रल वी राइट डाउन इट एज सम ऑफ टू और मोर फ्रैक्शंस बाय फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ द कांस्टेंट्स। तो वो लिखने के लिए आपके पास चार तरीके हैं। पहले का नाम है डिस्टिंक्ट लीनियर। तो यहां के जो फैक्टर्स है वो लीनियर है, हर एक लीनियर है, एक्स का टर्म है और अलग अलग है। तो आप क्या करोगे, a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर प्लस c अपॉन थर्ड फैक्टर। तो ये जो गिवन फ्रैक्शन है, when you write down like this and find out the value of ABC by equating the numerator, LCM लेने के बाद न्यूमरेटर के साथ इक्वेट करोगे, तब आपको एक बार ABC मिल गया तो बच्चों कांस्टेंट के बाहर आएगा, a बाहर आएगा और वो 1 अपॉन x माइनस a, मतलब log of x माइनस a। मतलब यहां आपको सिर्फ फॉर्मूला कौन सा मालूम होना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x इज log of x। इतना सिंप्लीफाई होता है। नहीं तो यहां याद करो आप क्या करते थे, एडजस्ट द डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर इन द न्यूमरेटर। फर्स्ट पार्ट गोज इन f डैश x अपॉन fx, सेकंड पार्ट गोज इन 1 अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस। समझ में आ रहा है सब जन की? सो ये शॉर्टकट मेथड। जो अगर फैक्टर रिपीटेड है, रिपीटेड लीनियर, तो आप क्या करोगे बच्चों, फैक्टर्स तो तीन ही है तो कांस्टेंट तो तीन ही फाइंड करने पड़ेंगे। a अपॉन x माइनस ए द होल स्क्वायर, और x माइनस ए दो बार आया है तो b अपॉन x माइनस ए प्लस c अपॉन x माइनस ए। ऐसे जब आप करोगे, न्यूमरेटर को इक्वेट करोगे, मॉडल सम लेने वाला हूं मैं, 4 वीडियोस बनाऊंगा हर एक मेथड के लिए। एक बार आपने ABC फाइंड किया तो ये तो देखो दो, 1 अपॉन x माइनस ए लॉग ऑफ x माइनस ए, 1 अपॉन x माइनस बी लॉग ऑफ x माइनस बी, और ये तो x रेस टू n के फॉर्मूला में गया, ऊपर जाएगा ना, x माइनस ए रेस टू माइनस 2 का इंटीग्रल आएगा x माइनस ए रेस टू माइनस 1 अपॉन माइनस 2। इतने इजी वाले फॉर्मूला में जाता है तो उसका मेथड के साथ कोई संबंध नहीं हो, डायरेक्ट बेसिक मेथड 1 में आता है। इतना इजी है वो बच्चों। अगर फैक्टर नॉन लीनियर रहेगा तो सम ऑफ द टू फ्रैक्शंस लिखने के लिए नॉन लीनियर के ऊपर आपको ax प्लस बी लिखना पड़ेगा, जो नॉन लीनियर फैक्टर है ना x स्क्वायर, एंड इसके c अपॉन x माइनस। ये तीन डिस्टिंक्ट पार्ट्स हैं। मोस्टली एग्जामिनेशन में वो रिपीटेड लीनियर पूछ रहे हैं, बराबर है। डिस्गाइज लीनियर में बच्चों, डिस्गाइज मतलब छुपा हुआ, तो x स्क्वायर देखो हर जगह पे छुपा हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, इन दैट केस we consider only the fraction without integral sign, only the fraction without integral sign। तो we'll substitute let x square is equal to t, बच्चों विदाउट इंटीग्रल साइन है तो dx को dt में करने की जरूरत नहीं है, खाली फोकट डेरिवेटिव नहीं लोगे आप, बराबर है। x स्क्वायर इज इक्वल टू t, तो ये मॉडिफाई कैसे हुआ, t अपॉन t प्लस a t प्लस b। अब ये डिस्टिंक्ट लीनियर में कन्वर्ट हुआ तो उसको कैसे लिखोगे, a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर। एंड नाउ व्हेन यू आर कंसीडरिंग इंटीग्रल साइन, a b और t तीनों का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे। खास चीज है बच्चों डिस्गाइज लीनियर में, कंसीडर द इंटीग्रल विदाउट फ्रैक्शन, कन्वर्ट इट इनटू डिस्टिंक्ट लीनियर, देन इक्वेट करके a का b का वैल्यू फाइंड करो। फिर बच्चों अभी वो कौन से फॉर्मूला में गया, t के जगह पे आप x स्क्वायर सब्स्टिट्यूट किया,
तो x 1/x² प्लस s स्क्वायर में जाएगा। 1/x² प्लस s स्क्वायर इज 1/8 tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a में जाएगा। तुम लोगों को समझ में आ रहा है? मतलब मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर्स का सब मेथड 1 में जाएगा। इज द लॉजिक क्लियर? राइट। नाउ आई एम गोइंग टू मेक द 4 वीडियोस। उसमें फर्स्ट पार्ट रहेगा आपका डिस्टिंक्ट लीनियर, राइट। तो बच्चों एक बार लॉजिक फिर से समराइज करता हूं। मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस इज एडवांस्ड ओवर दिस टाइप एक्सक्लूसिवली व्हेन डिनोमिनेटर इज फैक्टराइजेबल एंड डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज लेस, है ना। यहां x है तो यहां x स्क्वायर है, फिर यहां कभी x स्क्वायर रहेगा तो यहां x क्यूब रहेगा, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब गिवन इंटीग्रल को, गिवन फ्रैक्शन को सम ऑफ द 2 और मोर फ्रैक्शंस लिखने के लिए आपके पास 4 तरीके हैं। डिस्टिंक्ट लीनियर में, रिपीटेड लीनियर में, बच्चों x माइनस से 2 बार आया है तो उसके 2 सम ऑफ द फ्रैक्शंस, नॉन लीनियर एंड डिसगाइज लीनियर पहले जाता है डिस्टिंक्ट लीनियर में और बाद में हो जाता है 1/x² प्लस s स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है। अब मैं एक डिस्टिंक्ट लीनियर का सम सॉल्व करता हूं, देख लो बराबर से। डिस्टिंक्ट लीनियर का जो सम लिया है वह है x² प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 x प्लस 2 x प्लस 3। सो पार्शियल फ्रैक्शन में कॉन्सेंट्रेट करना, ए बी सी कैसे फाइंड करते हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करना, बराबर है। सो डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर है x स्क्वायर, डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर है x क्यूब। सो मेथड कैन बी एप्लीकेबल। तो कैसे लिखेंगे बच्चों उसको? a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर प्लस c अपॉन थर्ड फैक्टर। बच्चों इसका एलसीएम जब आप लोगे तो एलसीएम विल बी x माइनस 1 x प्लस 2 x प्लस 3। तो a के पास x प्लस 2 और x प्लस 3 नहीं है, b के पास x माइनस 1 और x प्लस 3 नहीं है, और c के पास x माइनस 1 x प्लस 2 नहीं है। मानते हो? आई हैव टेकन द एलसीएम एज x माइनस 1 x प्लस 2 x प्लस 3। तो a के पास, b के पास x माइनस 1 x प्लस 3 नहीं है, c के पास x माइनस 1 x प्लस 2 नहीं है। अब बच्चों ये भी फ्रैक्शन है और इंटीग्रल के अंदर का भी फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन ही कंसिडर करना है, इंटीग्रल को नहीं, इंटीग्रल बाद में लेना है। तो जब इक्वेट करोगे न्यूमरेटर को, राइट, डिनोमिनेटर सेम है, इक्वालिटी है, तो न्यूमरेटर को इक्वेट कर सकते हो। तो क्या आएगा बच्चों? x² प्लस 2 इज इक्वल टू ये पूरा a इंटू x प्लस 2 x प्लस 3। इसके डायरेक्टली भी कर सकते हो बाद में आप, b इंटू x माइनस 1 x प्लस 3 एंड c इंटू x माइनस 1 x प्लस 2। अभी मुझे a b c फाइंड करना है, वो ही सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों। a फाइंड करने के लिए b एंड c 0 होना जरूरी है, और वो 0 कभी होगा? जब उसका कॉमन फैक्टर 0 होगा, x माइनस 1। तो x के जगह पे अगर 1 सब्स्टिट्यूट किया तो ये 0 होने वाला है। तो देखो x इज इक्वल टू 1 इज गोइंग टू गिव मी द वैल्यू ऑफ a। x के जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट करता हूं पूरी इक्वेशन में, 1 स्क्वायर प्लस 2 3 a इंटू 1 प्लस 2 3 1 प्लस 3 4। 3 कटा तो a का वैल्यू आया 1/4। ये मेन टेक्निक है, सीक्वेंस में ही जाओ। देखो आपको a फाइंड करना है तो ये 2 0 होने चाहिए, उसका कॉमन फैक्टर x माइनस 1, तो x की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। अब मुझे b फाइंड करना है
तो दोनों में कॉमन फैक्टर ए एंड सी में कॉमन फैक्टर है x+2, तो x का वैल्यू होना चाहिए -2। तो x का वैल्यू जब -2 होगा तब 4 + 2 6, बच्चों b इंटू ये तो 0 हो गया ना, x का वैल्यू -2 लिया था, -2 - 1 -3, -2 + 3 1, तो बच्चों b का वैल्यू कितना आया -2 6/-3। अब हमें c चाहिए, c, तो c फाइंड करने के लिए ये दोनों जीरोस मतलब x का वैल्यू -3 होना चाहिए। तो जब x का वैल्यू -3 होगा तब -3 होगा तब 9 + 2 11, बच्चों -3 है तो ये 0 ये 0, -3 - 1 -4, -3 + 2 -1 इंटू c। देख लो बराबर से, x का वैल्यू जब -3 रहेगा तो 9 + 2 11, ये दोनों जीरोज हो गए, c आ गया -3 - 1 -3 + 2, तो c का वैल्यू बच्चों 11/4 आ गया। तो पार्शियल फ्रैक्शन में यही पार्ट इंपॉर्टेंट रहता है, हाउ टू गेट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। नाउ कम टू द ओरिजिनल इंटीग्रल, a अपॉन दिस, बच्चों a का वैल्यू कितना है अपना 1/4 अपॉन x - 1 प्लस b अपॉन -2 अपॉन x+2, b का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया मैंने -2 अपॉन x+2, c का वैल्यू 11/4 अपॉन x+3, सो 11/4 अपॉन x+3। तो आप देखोगे यहां के कांस्टेंट बाहर निकालने के बाद वो तीनों 1/x के फॉर्मूला में गए, मतलब जिसको 1/x का इंटीग्रल log of x मालूम है वो पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व कर सकता है, राइट। सो ये फाइनल आंसर विल बी 1/4 बाहर आ गया, log of मॉड्यूलस ऑफ x - 1 -2 बाहर आ गया, log of x+2 11/4 बाहर आ गया, log of x+3, एंड दैट्स योर फाइनल आंसर। तो ये मेरा पहला वीडियो है आपके डिस्टिंक्ट लीनियर के ऊपर, राइट। सो टू समराइज, राइट डाउन इन द डिस्टिंक्ट लीनियर, राइट डाउन इट इज a अपॉन फर्स्ट फैक्टर, b अपॉन सेकंड फैक्टर, c अपॉन थर्ड फैक्टर, इक्वेट द न्यूमरेटर्स, इसका न्यूमरेटर इक्वेट करो और आराम से a b c का वैल्यू फाइंड करो। तो जो की पॉइंट इसका जो है, अगर आपको a फाइंड करना है तो b एंड c का कॉमन फैक्टर 0 होने के लिए या x का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट किया, एंड वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ a b c, सब्स्टिट्यूट इन द ओरिजिनल इंटीग्रल एंड प्रॉब्लम गोज इन 1/x का इंटीग्रल log of x। आई होप द मेथड इज क्लियर। थैंक यू। चलो बच्चों,